एंड वेलकम टू आवर चैनल। देखिए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे। जितने भी लोग यहाँ पे SGMTA 2025 के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में यहाँ पे दो क्वेश्चन अभी घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो घूम रहा है वो है कि जो एग्जाम है SGMTS का वो कब होगा, क्योंकि अभी तक जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो नवंबर में थी। तो नवंबर भी महीना हमारा खत्म होने वाला है, उसके बाद दिसंबर आ जाएगा। फिर आप देखोगे अभी तो एग्ज़ाम का कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक या ऑफिशियल किसी तरीके का कोई भी यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला है। और दूसरा यहाँ पे ये भी एक र्यूमर यहाँ पे चलाई जा रही है कि जो वैकेंसीज थी वो फिर से यहाँ पे घटा दी गई हैं। तो लगातार 3 बार बढ़ने के बाद जो वैकेंसीज थी फाइनली यहाँ पे घट गई हैं कुछ वैकेंसीज। तो इन दोनों यहाँ पे इश्यूज़ के ऊपर हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम डेट। ठीक है, जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट अगर हम देखें तो क्योंकि अब नवंबर में तो एग्जाम होगा नहीं, तो दिसंबर में भी एग्जाम होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा आपका। ये लगभग 90% यही चांस है कि दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप तैयारी छोड़ दो, तैयारी ना करो। ये सब बिल्कुल इसका मतलब लगातार यहाँ पे तैयारी करते रहना है आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जनवरी की। जनवरी में भी एग्जाम होने की संभावना मैं बताऊँ, अगर आप पर्सनली बताऊँ तो मुझे बहुत कम लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम देखें अभी तो दिल्ली कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो उसकी डेट, क्योंकि उसको भी SSC कंडक्ट कराती है, तो उसकी जो डेट है वो भी 26 जनवरी तक आई थिंक चली गई है। तो आई थिंक तब तक एग्ज़ाम होने के चांसेस कम है जनवरी में। तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस की आपका जो एग्ज़ाम है जनवरी में भी संभावना नहीं है। तो देखो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है उनको भी यहाँ पे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है एक लेवल पे, तो हम सोचते हैं कि भूल ना जाए, एग्जाम हो ही जाए तो बेस्ट है। बट मेरे हिसाब से उनको तैयारी मतलब एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको और ज़्यादा बूस्ट करो आप, और ज़्यादा उसको आप रिफाइन करो कंटिन्यूसली टेस्ट लगा कर। ठीक है, और जिनकी नहीं हुई है उनके लिए तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा चांस है कि वो अभी उनको 2 महीने का टाइम मिल गया है। तो वो 2 महीने में आराम से 1-2 महीने में, मतलब मिनिमम तो 1 महीने मान ही चलो आप। 1 महीने में तो आराम से आप जो बचा-खुचा आपका है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो ना, क्योंकि आपको 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पे ध्यान देने हैं, एक इंग्लिश ध्यान देना है और एक GS ध्यान देना है। हालाँकि GS जो है बहुत बड़ा सिलेबस होता है, पूरा अपने आप में समंदर है समझ लो आप। बट कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है जिस पे पार नहीं पा सकते हैं। हर एक चीज़ से हम पार पा सकते हैं, तो हमको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लगातार यहाँ पे लगे रहिए आप लोग और टेस्ट देते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। हम चैनल पे भी यहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट करा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। और हमने यहाँ पे इंग्लिश का भी यहाँ पे स्टार्ट किया था, GS का भी मैं दे रहा हूँ, तो आप देख ही रहे होंगे। उसको यहाँ पे जरूर अटेंड करें मेरे हिसाब से। उसको अटेंड करते हैं आप तो क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं, मतलब क्वेश्चन तो पता लगता ही है। साथ ही साथ आपको कैसे यहाँ पे जो हम सिली मिस्टेक करते हैं एग्जाम में उसको कैसे यहाँ पे मैनेज करना है। उसके बाद हम जो टाइम मैनेजमेंट का है हमको करना है वो कैसे करना है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। और बहुत सारी चीज़ें हमको लाइव टेस्ट जब मैं देता हूँ उससे सीखने को आपको मिलता है। अगर आपको कोई फीडबैक देना है ना, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, चाहे इस वीडियो में चाहे उस कंसर्न वीडियो में जिस वीडियो को आप देख रहे हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वैकेंसीज की। तो जो वैकेंसीज हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फाइनली जो है वैकेंसीज जो हैं वो क्या हो गई हैं, वैकेंसीज घटा दी है। ठीक है, लगातार 3 बार वैकेंसीज बढ़ाने के बाद फाइनली वैकेंसीज यहाँ पे घट गई हैं। तो देखो, लेकिन इससे हमको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ में हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अनकंट्रोलेबल है, मतलब वो चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं। तो हम कर ही क्या सकते हैं। तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो चीज़ें हो रही हैं उसी में से हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढना है और उसी रास्ते पे हमको चलते रहना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि वैकेंसी जो कम हुई है, ये जो हुई है ये सही है, बट वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, मतलब 100 वैकेंसी यहाँ पे लगभग कम हुई है। आप बोल सकते हो 80 से 90 वैकेंसीज, क्योंकि चलो ठीक है, उससे 80-90 बच्चों को और यहाँ पे रोजगार मिल सकता था, डेफिनेटली ये बात सही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर माइंड, सॉरी नॉट इन आवर हैंड, यू कैन से। अपने हाथों में तो है नहीं ना। तो जो हो रहा है होने दो। ठीक है, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है, अपने मॉक टेस्ट को लगाना है, उसको एनालाइज करना है, कहाँ कमी रह रही है उसको देखना है। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कंसर्न वीडियो में या वैसे भी आप जानते हो लगभग लगभग सारे कमेंट्स पे मैं आपको रिप्लाई करता ही हूँ, वहाँ पे आप अपना क्वेरी यहाँ पे रेज कर सकते हो। या हमारा जो हम यहाँ पे कम्युनिटी में पोस्ट डालते हैं वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें थी, सब लोग यहाँ पे लगातार तैयारी करते रहो, पीछे नहीं हटना है। इस बार SSC-MTS को क्रैक करके ही रहना है, हमको एक बैकअप बना लेना है, उसके बाद हम अपनी तैयारी करते रहेंगे आगे, अगर आपको जिस भी फील्ड में जाना है।
यहाँ पे हमको एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस साथ ही अगर हमको आगे बढ़ना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ऑनलाइन कोर्स हो गया, लैपटॉप हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके यहाँ पे हम इस नौकरी के थ्रू आराम से अपनी पढ़ाई और आगे स्मूथली चला सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो को करता हूँ एंड। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।